तो हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज तो मुझे चौथा दिन हो गया ऐसे ज्वाइन किए हुए। और ऐसे तो मैं मतलब 3 दिन में लगातार जाते हैं, पर 3 दिन में सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा आराम मिला, नहीं तो गए तब के मतलब मुझे ऐसा लगा स्कूल में कि 4th ग्रेड की इतनी ज़रूरत थी क्या। अगर 3-4 4th ग्रेड और आ जाए हमारे स्कूल में तो भी काम कम नहीं होगा। इतना काम है 4th ग्रेड के लिए। मतलब 4th ग्रेड को चाहे जो काम बताते रहते हैं, और उनका भी मतलब इतना काम। एक तभी वो बोर्ड के फॉर्म चल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल रखी हैं जो मतलब बच्चों को पढ़ाने में जितना इंटरेस्ट नहीं है उतना तो सरकार काम लेने में इंटरेस्ट है। और वो सारा मतलब हर ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन ये 4th ग्रेड अभी जा रहे हैं ना, कि अभी तो मुझे शिक्षा विभाग का पता है, अभी और विभागों का आप किसी अगर कोई और विभाग में लगे हो तो आप बताना कि आप लोगों को कितना काम करवाए हैं। वैसे मतलब मेरे गांव के आसपास एक लड़की इसमें पीएचसी डिपार्टमेंट में लगी है, क्योंकि मैं उससे पूछूँगी कि उसकी कितना काम है, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि शिक्षा विभाग बहुत अच्छा ही मिला तो इसमें आराम है बैठे रहना है। पर मुझे ये लगता है कि जब हमें शिक्षा विभाग में भी टाइम नहीं मिल रहा 7 साढ़े 6 से 1-1:30 बजे तक, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तो और विभागों का क्या हाल होगा। तो वैसे ये चिकित्सा विभाग वालों का पता नहीं क्या टाइम है। तो ये देख लो 4th ग्रेड में है। और जो जो जॉब चार्ट आया था उस हिसाब से बहुत सारी जगह अभी ये बोल रहे थे कि चौकीदारी का भी काम करवाएंगे। तो भाई, और जो साफ़ सफाई के लिए भी आज अखबार में आई थी कि इस वक्त चीज़ का विरोध हो रहा है कि 4th ग्रेड के साफ़ सफाई के लिए पहले तो कभी मतलब लिखा ही नहीं आगे कि ये होगा, और अभी जॉब चार्ट में डाल दिया है कि सारी विद्यालय परिसर की साफ़ सफाई सब 4th ग्रेड की जिम्मेदारी है। और मैं आपको मेरे जो सीनियर टीचर हैं उनका एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब एक टीचर थे जो मतलब वो तो आज एब्सेंट थे, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया, नहीं तो वो आते। वो 2 टीचर एब्सेंट थे, अगर वो 2 आ जाते ना तो मतलब ये मुझे लग रहा है कि आगे भी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा वहाँ तो पढ़ने का। क्या थोड़ी देर बैठने का इंटरवल तो इंटरवल में भी नहीं मिला मुझे टाइम, क्योंकि आज मैं एलडीसी के ऑफिस में थी इंटरवल में, तो उनका इंटरवल में भी काम चलता रहता है। मतलब इंटरवल में भी अगर कहीं दूर जाके नहीं बैठे तो उनको वैसे भी इंटरवल में ऐसे बोल रहे हैं कि 4th ग्रेड वालों को इंटरवल भी नहीं है। तो ये देख लो, आपको अगर 7 बजे जा रहे हो तो 12:30 या 1 बजे तक बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ जो वो सहकर्मी लड़की थी ना मेरी, जो मैं बोल रही थी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो कल तो मुझे थोड़ा बहुत सही लगा क्योंकि जिस दिन में गए ना उस दिन तो वो ऐसे समझ रही थी मुझे तो कि ये चपरासी है और मैं मैडम हूँ, ऐसे बात कर रही थी मुझसे जिस दिन। तो मैं भी सोच रही थी कि अगर ये 2-4 दिन ऐसे ही मुझे समझती रहेगी ना तो मैं बोलूँगी भाई दोनों चपरासी हैं तो समझ मत ज़्यादा अपने आप को। तो अब उसका व्यवहार थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे। वैसे मैं अभी तो इतना जानती नहीं हूँ ना, तो वहाँ के ज़्यादा स्टाफ को, क्योंकि अभी तो मुझे कौन से सर को साइन करवाना है उसके लिए भेजते ना, तो भले से वो मेरे सामने बैठा हो फिर भी 3-4 चारों चक्कर कमरों में चक्कर लगा के फिर आती हूँ मैं उन सर के साथ पास में और बोलती हूँ आप ही हो सर? हाँ सर, फिर जाके साइन करते हैं। तो मतलब ये देख लो, अगर वो सर जस्ट पास वाले कमरे में बैठा होगा ना फिर भी मेरा पूरा राउंड हो जाता है एक चक्कर। तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है ना मेरी जो मतलब मुझे दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है अब तो कि कहीं एक्सरसाइज करूँ, ये काम हो रहा है। दूसरा एक्सपीरियंस वो बताती हूँ कि वो जो सब लोग बोलते हैं ना कि टीचर लोग बहुत कंजूस होती है, वो अब मुझे रियल में दिख रहा है कि कितने हाई लेवल के कंजूस होते हैं। मतलब जिनकी 90-90 हज़ार तनख्वाह आती है उनकी बात बताती हूँ। अभी मेरे तो एक दिन के 350 के आसपास ही आ रहे हैं, वो भी आने जाने के खर्चे में लगभग 200-250 बचने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है। मैं जहाँ से रहती हूँ लगभग 10-11 किलोमीटर है, पर जो हमें 6:30 बजे पहुँचना होता है वहाँ, क्योंकि 4th ग्रेड को आधा घंटा पहले है, तो इतनी जल्दी तो कोई टीचर जाता है नहीं यहाँ से। और अगर मैं मतलब एक टीचर थी वो मतलब वो भी अभी लगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ उसे, मतलब वो उसकी 4 व्हीलर लेके जाती हैं, तो उसके साथ एक मैडम और जाती है। अब ये देख लो यहाँ से मतलब 10-11 किलोमीटर की दूरी है। तो
आने जाने का मतलब किराया बता रहे हैं कि 100-150 रुपये। तो एक बात बताओ, 100-150 में उनको दे दूँगी, 50-60 ऐसे ही मेरे कट जाएंगे, 200 तो ऐसे ही बराबर हो गए, तो बचे मेरे 150। मतलब मैं 7 में 6:30 से 1, 1:30, 2 बज जाते हैं मुझे आते आते, तो 2:30 बज गए थे। तो मतलब मैं 150 रुपये कमाने जाती हूँ इतना। मतलब अभी ये देख लो, मुझे जाते हुए अभी तो 3-4 ही दिन हुए हैं। तो वो इतना तो सोच सकती है ना कि इसे 4-5 दिन अगर हम लोग फ्री में ले जाएंगे तो कौन सा ज़्यादा गाड़ी घिस जाएगी उनकी। और वैसे भी उनके इतनी तनख्वाह आती है, तो ऐसे तो अनजान ही बिठा के ले जाते हैं। और वो टीचर है उसी स्कूल में, उनको भी रहना है, मुझे भी वहीं रहना है। मेरा तो अभी 2 साल तो परमानेंट हुए हैं कि कहीं जाना आना नहीं है। अब रहते रहते भी साथ वालों को मतलब इतना भी ये नहीं कर सकते कि इनको ले चले। अभी मैंने 3-4 मतलब 3 दिन ही हुए मुझे, ऐसे तो किसी और के साथ आते हैं 2 दिन। तो मैं आज भी एक मैडम के साथ आई थी स्कूटी पे। और कल उस कार में आई थी। उस कार में आते हैं मेरे एक समस्या ये है कि मुझे चक्कर और आते हैं, किराया भी दूँ, चक्कर और आते हैं। यहाँ आके सिर और दिखाऊँ शाम के 5 बजे तक। कल मेरा सर दुख रहा था, उसकी गाड़ी में आ गई इसलिए। और अब बरसात के दिन हो रहे हैं तो आने जाने का तो और ज़्यादा लफड़ा पड़ रहा है। और मैं आपको बहुत पहले से बोल रही थी ना कि मेरे मकान मालिक ऐसे हैं, इतने मतलब बुरे हैं। अब और उनकी ज़्यादा और बताती हूँ मैं आपको क्या है। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक दिन तो मुझे आके बोले हमारे मतलब अंकल जी कि बढ़िया है, तुम हमारे मकान से नौकरी लग नहीं पा रही हो। मतलब इन्होंने तो बोल दिया, पर मुझे तो पता है कि मैं किस मकान में एग्ज़ाम दी थी और वहाँ से नौकरी लगी हूँ। तो मुझे लगा कि अभी मतलब मेरा महीना नहीं हुआ था, मतलब 15 दिन हुए थे। तो मैंने सोचा कि 15 दिन का किराया ले लेंगे और अपन लोग शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर मतलब मेरी ड्यूटी है। पर हमारे मकान मालिक जी ने मतलब ये बोला कि तुम भले से 15 दिन रहो, 2 दिन बाद में खाली करो, पर हमें तो किराया पूरा ही चाहिए। मतलब 4-5 हज़ार है तो वही लेना है। तो अभी ये देखो, अब मेरे 15 दिन के अंदर कितने मतलब इनको मतलब 2,500-3 हज़ार एक्स्ट्रा ही देने होंगे, 2,000 के आसपास। नहीं रहे तो भी देना ही पड़ेगा, मतलब पूरे महीने का किराया। जबकि ऐसा मतलब इस गली के आसपास रहते हुए हमें मतलब 3 साल हो गए। 3 साल में रहते रहते इतनी तो इंसानियत आ जाती है आदमी के अंदर कि मतलब ऐसा मतलब इनको इतनी परेशान करके निकलेंगे तो ये वापस कभी किसी को भेजेंगे थोड़ी अपन के इधर की उस मोहल्ले में भी बढ़िया मकान मालिक के उधर जाके रह लो। तो मतलब इतना बुरा लेवल के मकान मालिक मिले हैं हमें यहाँ पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे तो ढंग के इंसान मिले, क्योंकि यहाँ देख लो इनसे बुरे तो मैंने देखे नहीं। क्योंकि हमारे जस्ट मकान राके के मकान में जो मैं रह के आई थी ना 2 साल तक, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि पूरा महीना होगा तभी ये करेंगे। वैसे इनका यहाँ का नियम है कि महीना मतलब रहो चाहे मत रहो, पर पूरे महीने का किराया देना होगा। पर मतलब ये देख लो, मैं 6-7 महीने से तो यहीं रह रही हूँ, तो इतना तो ये भी सोच लिया होंगे ना कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बुरे हैं। और अब ये हमसे 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मतलब बिना मतलब के ले लेंगे तो इनसे इनका कितना आंकड़ा बढ़ जाएगा। वैसे ही मतलब इतने अमीर हैं कि मतलब किसी को चीज़ें खरीद सकते हैं। और ये 2-2-2.5 हज़ार में मतलब अब मुझे 4th ग्रेड की नौकरी लगी है, इसमें कितने ही ज़्यादा मिल जाएगी। इसमें मतलब ये पूरे करने के तो ले हुए हैं। मतलब मुझे तो इंसानों का देख देख के इतना ही आता है कि मतलब इतनी क्या भूख रहती है आदमी की। अब हम लोग तैयार थे कि अगर 15 दिन के लिए तो 15 दिन के, और अगर गिनती के दिनों के हिसाब से ले तो इतने दिनों को देकर अब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाती और मुझे आने जाने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती। अब मेरा आने जाने का भी इतनी दिक्कत हो रही है, एक तो वो किराया अलग से लग रहा है, ऊपर से अगर मैं किसी की गाड़ी में आ जाऊँ तो सिर और दर्द करता है क्योंकि चक्कर आते हैं मुझे गाड़ी के अंदर बैठ कर। और टाइम तो हो ही रहा है, पूरा 2-2:30 बजे बज जाते हैं सुबह मतलब। और एक और मतलब समस्या है कि मेरे मतलब इतनी चिंता लगी रहती है कि सुबह 6:30 से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मुझे रात में 2-2, 2:30 बजे नींद और खुल जाती है कि कब 4 बजे कब 5 बजे। और अगर मैं वहाँ में रह जाती तो इतनी तो मुझे समस्या नहीं होती शायद। अभी तो वहाँ का भी पता नहीं कि कैसा माहौल है, कितने दिन लगेंगे वहाँ भी नए माहौल में एडजस्ट होने में। क्योंकि यहाँ से आने जाने का ये देख लो, मेरे भाई को भी तकलीफ़ होती है आने जाने में ले जाने में।
और होती जो होती हैं वहाँ से मतलब सारे टीचर जो मेरे स्कूल के सारे टीचर हैं ना वो यहीं आते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ आस-पास। पर ये नहीं किसी को मतलब सारे के सारे इतने कंजूस हैं कि अगर मैं जाते टाइम भी मिल जाती हूँ तो कोई ये भी नहीं बोलता कि हम भी वही स्कूल में जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ बैठ जाओ। और नहीं आते टाइम मतलब मुझे थोड़ी बहुत लेट हो जाती है तो ना कोई रुकता है कि इसको ले चले भी, इतना जानती नहीं है यहाँ पर। जबकि मैंने बोल रखा है कि मैं 26 तारीख के आसपास ही यहीं पे जाके रहूँगी, मतलब मेरा आने जाने का लेट हो रहा है तो मैं यहीं रहूँगी। तो ये देख लो। और मैं जिस गाड़ी वाले मैडम के साथ आई थी ना कल, तो मैं कल ही बैठी थी। वैसे उसको मुझे मतलब मेरे घर वाले ज्वाइन करवाने गए थे ना, तब वो मैडम को बोल दिए थे कि आप इसे 2-4 दिन तो ले आना, फिर हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं कल ही बैठी थी उसकी गाड़ी में, तो वो मुझसे बोलते हैं कि अब आप रोज़ाना ही आओगे गाड़ी में। तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे मकान मालिक ने 1 महीने के किराए के लिए बोला है। तो मैंने बोल दिया कि मैडम मैं 3-4 दिन में यहीं पे शिफ्ट होंगी। तो वो बोली कि नहीं, अगर आप रोज़ाना आओ ना तो बता देना। फिर मेरे साथ जो एक मैडम जाती है ना, उसे क्या बोलती हैं कि मैडम अब किराया ज़्यादा बढ़ेगा, 150 के आसपास होगा। मतलब ये देख लो, 150 में हम लोग 100-150 किलोमीटर चले जाते हैं बस में बैठ के, और वो 10 किलोमीटर लेके जाने के एक दिन के 150 रुपये ले रही है। तो उनसे ज़्यादा कंजूस और कौन निकलेगा।